Hey guys, गुड मॉर्निंग. दिस इज आदित्य नाइक. वेलकम बैक टू माय चैनल. तो पिछले वीडियो में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो चैप्टर था केमिस्ट्री का उसका एसिड्स और बेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में बताऊंगा. और उम्मीद है कि आप सब वो पिछले वाला वीडियो देख लिए होंगे और आप सब एसिड्स और बेसिस के बारे में आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स के बारे में. सॉल्ट क्या है? Salts are the ionic compound formed as a product of neutralizing reaction of an acid and a base. तो salts जो हैं वो ionic compound है. बेसिकली कैसे फॉर्म होता है? वो प्रोडक्ट के हिसाब से फॉर्म होता है. जब कोई एसिड और कोई बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब सॉल्ट फॉर्म होता है. ठीक है, तो अब बताते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है. तो हमने केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे, जैसे डिकम्पोजिशन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़े थे. लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा था. So neutralization reaction is a type of chemical reaction in which acid or an acidic oxide or a base or a basic oxide react with each other to form salt and water. मतलब neutralization reaction simply हम बोल सकते हैं कि एक acid और एक base के बीच का reaction है जिसमें salt और water product के हिसाब से form होता है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट कितने होते हैं? 3 टाइप के सॉल्ट जनरली हम देख पाएंगे. पहला जो टाइप है दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड है एसिडिक सॉल्ट एंड थर्ड है बेसिक सॉल्ट. ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब है वो जो सॉल्ट होगा वो नाइदर एसिडिक होगा और नॉर बेसिक होगा, यानी कि वो एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा और बेसिक सॉल्ट नहीं होगा. वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, यानी कि पीएच वैल्यू 7 होगा उसका. तो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन होता है तब न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं. HCl एक हाईली मतलब क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है. जब इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में रिएक्शन हुआ हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब सॉल्ट फॉर्म हुआ. NaCl प्लस H2O फॉर्म हुआ. ठीक है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे. फिर देखते हैं एसिडिक सॉल्ट, और ये जो NaCl है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है. ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज एसिडिक सॉल्ट. एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब हम वीक बेस को रिएक्ट करते हैं तब एसिडिक सॉल्ट हमारा फॉर्म होता है. यानी कि हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि एसिडिक सॉल्ट आर दोज काइंड ऑफ सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तब एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एसिडिक सॉल्ट होगा. ठीक है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है. तो हमारा क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर फॉर्म होता है. ठीक है, एसिडिक सॉल्ट. ये जो NH4Cl है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है. ठीक है, फिर देखते हैं बेसिक सॉल्ट. तो बेसिक सॉल्ट कैसे फॉर्म होगा? बेसिक सॉल्ट में क्या होगा? जैसे एसिडिक सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग होता था और बेस वीक होता था, वैसे बेसिक सॉल्ट में बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा. ठीक है, यानी कि द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स अस बेसिक सॉल्ट. ठीक है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं H2CO3. H2CO3 जो है दैट इज कार्बोनिक एसिड के साथ हम जब एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब उसको हम कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि एक बेसिक सॉल्ट है और 2H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. ठीक है, तो Na2CO3 जो है एक बेसिक सॉल्ट है. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया. स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब वीक बेस रिएक्ट करते हैं तब हमारा एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है, और वीक एसिड के साथ जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है तब बेसिक सॉल्ट होता है, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस तब न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है. ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस और बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, फिर चलते हैं सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, देयर यूजेस एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो पहला जो सॉल्ट है दैट इज आवर कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड. इसको हम केमिकली बोलते हैं, केमिकल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड. जो कॉमन सॉल्ट है उसका प्रिपरेशन कैसे होता है? कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं. सपोज स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होता है दैट इज NaCl. NaCl का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड. तो जो NaCl है ये हमारा, इसका यूजेस क्या है देखते हैं. यूजेस है यूज्ड इन फूड. हम जो डेली फूड में जो नमक डालते हैं ना वो है NaCl सोडियम क्लोराइड. ठीक है, और यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. ये प्रिजर्वेटिव के जैसे भी यूज होता है कई सारी चीजों में. ठीक है, फिर आता है कि सेकेंड जो हमारा सॉल्ट है इंपोर्टेंट सॉल्ट दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्ट है इस चैप्टर का. सेकेंड सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन होता है एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइन.
यानी कि जब हम स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तभी हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम के साथ हम जब Cl2 यानी क्लोरीन गैस को रिएक्ट करते हैं तब हमारा फॉर्म होता है CaOCl2 प्लस वाटर। ये जो CaOCl2 है, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म हुआ, ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम नॉर्मली बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये सब केमिकल नेम आप सबको याद रखना है। ठीक है, फिर इसका प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है ये वाटर में सॉल्युबल है। और स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन का स्मेल ब्लीचिंग पाउडर से आता है। ठीक है, फिर यूजेस क्या है? यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। आप देखा होगा अगर कुएं में जो होता है कुआ वेल, उसमें क्या करते हैं लोग? ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि पानी साफ हो जाए। ठीक है, तो यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। ठीक है, पहला यूज। दूसरा यूज है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इंडस्ट्रीज। कॉटन और लिनन जो होते हैं नेचुरल फाइबर्स, उनके ब्लीचिंग में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सॉल्ट के ऊपर। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट जो है तीसरा नंबर वाला सॉल्ट, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तो पहले हम देखते हैं कि ये बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है। तो प्रिपरेशन इसका क्या है? जब हम नॉर्मल सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट NaCl के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NH3 अमोनिया, जब हम सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं तभी हमारा एक चीज फॉर्म होता है, मतलब एक सॉल्ट फॉर्म होता है, दैट इज NH4Cl। ये सॉल्ट फॉर्म हुआ अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ और एक चीज फॉर्म होता है दैट इज NaHCO3। ये जो NaHCO3 ये है हमारा बेकिंग सोडा। ये सॉल्ट है, ये वाला जो NH4Cl है ये सॉल्ट है, लेकिन इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज NaHCO3, उसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का एक केमिकल नेम है, उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका जो यूजेस है, ये एक यूज इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड पता है ना, जो हम हमारे स्टमक में जब ज्यादा HCl जब भी ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो हमारा स्टमक में क्या होता है ना, एसिड हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस यूज करते हैं, माइल्ड बेस, जिसको बोलते हैं एंटासिड। तो उसी एंटासिड का एक इंग्रेडिएंट है ये सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटासिड का नाम जो है मोस्टली तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2। ठीक है, तो यूजेस जो है बेकिंग सोडा यूज होता है इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड या फिर मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर जो हमारा फॉर्म होता है वो बेकिंग पाउडर के एक इंग्रेडिएंट में ये भी होता है। ठीक है, यानी बेकिंग सोडा के यूजेस है इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड और मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट के ऊपर, दैट इज आवर वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा पढ़ लिया, वॉशिंग सोडा क्या? बेकिंग सोडा जो होता है फूड में भी यूज होता है, लेकिन वॉशिंग सोडा फूड में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर होता है उसको हम देख लेते हैं। तो वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ऐड करते हैं, यानी कि द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब इन दोनों को ऐड किया जाता है, मतलब रिएक्ट करते हैं इन दोनों के साथ, रिएक्ट विथ ईच अदर, व्हेन सोडियम कार्बोनेट react with 10H2O, it gives Na2CO3 dot 10H2O। ये डॉट किस जगह? क्योंकि ये जो Na2CO3 इसके साथ है 10H2O, मतलब अटैच हो गया, तो इसीलिए डॉट 10H2O। और इसको हम पढ़ते हैं कैसे? हाँ, ये जो हमारा Na2CO3 डॉट 10H2 है इसको हम बोलते हैं
इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा हमारा कैसे प्रिपेयर होता है, तो प्रिपरेशन हमने देख लिया। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम रिएक्ट करते हैं तो अब ये हमारा फॉर्म होता है Na2CO3.10H2O। और इसका केमिकल नेम जो है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम था सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैसे ही वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है, उसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट 10H2O। 10H2O, 10 के लिए हम एक वर्ड करते हैं डेका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और H2O के लिए हाइड्रेट वर्ड यूज होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ठीक है, डेका यूज होता है 10 के लिए, और H2O के लिए हाइड्रेट वर्ड यूज होगा। अगर 10 के जगह 2 होता तो डाईहाइड्रेट होता है, 10 के जगह 3 होता तो ट्राईहाइड्रेट होता है, 5 होता तो पेंटाहाइड्रेट होता है, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो 10H2O यहाँ पे ऐड किया तो इसलिए डेकाहाइड्रेट हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं इसके यूजेस के ऊपर। हाँ, तो वॉशिंग सोडा का यूजेस क्या है? वॉशिंग सोडा का यूजेस है, इट इज यूज्ड इन पेपर एंड सोप इंडस्ट्रीज। सोप और पेपर इंडस्ट्री में वॉशिंग सोडा का यूज होता है, इंडस्ट्रीज। ठीक है, और सेकेंड यूज है इसका, पहले सेकेंड यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स एक पाउडर टाइप का चीज होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग सोडा यूज होता है। तो आप एक कैरम खेलते हैं, कैरम बोर्ड, कैरम जानते हैं, कैरम कैरम जैसे बोर्ड के ऊपर खेलते हैं, तो बोर्ड के ऊपर एक पाउडर टाइप का सब्सटेंस हम छिड़कते हैं ताकि हमारा फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाए और सॉफ्टली स्ट्राइक हो। ठीक है, तो वो जो पाउडर टाइप का चीज होता है उसको बोलते हैं बोरैक्स, और बोरैक्स या फिर बोरिक एसिड, उससे कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो उसमें भी वॉशिंग सोडा यूज होता है। ठीक है, तो फिर ये गया वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा हमारा कैसे फॉर्म होता है हमने देख लिया। फिर हम आएंगे हमारे लास्ट सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारे लास्ट सॉल्ट यानी 5th नंबर सॉल्ट, दैट इज POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जाने से पहले, प्रिपरेशन को देखने से पहले हम एक और एक सॉल्ट को देख लेते हैं जिसका नाम होता है जिप्सम। जिप्सम, ठीक है, तो जिप्सम क्या चीज होता है? जिप्सम जो है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि इसमें दो ठो मॉलिक्यूल है वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अगर हम जिप्सम को हीट कर देते हैं, अगर जिप्सम को हम हीट करते हैं तो ये फिर क्या फॉर्म करता है? ये है जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है? ये ऐसा कुछ सब्सटेंस फॉर्म करता है, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O प्लस 3/2H2O। यानी कि जिप्सम को जब हम हीट देते हैं तो ये फॉर्म करता है, इसके पास जो 2 मॉलिक्यूल्स यानी 2H2O था, 2 मॉलिक्यूल्स में से इसका क्या होता है, इसके पास आधा रह जाता है, और बाकी के 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं इसके जिप्सम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड फॉर्म है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये है हमारा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे ही फॉर्म होता है, और ये है जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट देता है, और हाँ, इसका जो केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिप्सम का नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता रहा हूँ, केमिकल नेम ऑफ ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम है, इसका नाम है, देखो यहाँ पे CaSO4 के लिए कैल्शियम सल्फेट हम यूज करेंगे, कैल्शियम सल्फेट, और 1/2H2O इसके पास है। H2O के लिए तो हम हाइड्रेट वर्ड यूज करते हैं, हमने वॉशिंग सोडा में देख लिया था, लेकिन इसके पास हाफ है, तो हाफ के लिए हेमी यूज किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैसे फॉर्म होता है? जब हम जिप्सम को हीट करते हैं। फिर आता है इसका यूजेस। यूज टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स।
used in making of toys and decorative materials. ठीक है। और हम अगर ये गए इसके यूजेस, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी में अगर 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड कर देते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें फिर से जिप्सम दे देगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जब हम 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड 3/2 H2O ऐड करते हैं तो ये हमें देगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 2H2O। ठीक है, यानी कि जिप्सम को हीट करने से ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर 3/2 H2O ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं तो ये हमें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि जिप्सम दे देगा। ठीक है, तो अब आता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी कि when the water molecules are present in the crystal structure in a salt they are known as water of crystallization। और उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक खत्म, मतलब सॉरी पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि चैप्टर यहाँ पे एसिड बेसिस सॉल्ट्स ओवर होता है। तो हम थोड़ा रिकॉल कर देते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर चैप्टर एंड तक हमने क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा चैप्टर के एसिड और बेसिस के बारे में, पार्ट 1 में पढ़ा था, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो एसिड पढ़ा था, एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट फर्निशेस हाइड्रोनियम यानी कि H+ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस व्हिच दे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड दे आर sour in taste। Examples of acid are hydrochloric acid HCl, CH3COOH, acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid and many more। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि बेस के बारे में। तो बेस क्या होता है, बेस आर द सब्सटेंसेस दैट फर्निशेस हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयंस इन देयर aqueous solutions and bases are bitter in taste and they turn red litmus to blue। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, सॉरी इसके पहले हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में, और बेसिस के एग्जांपल दे देता हूँ। बेसिस के एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू H+ आयंस। ठीक है, यानी कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं H+ आयंस देने के लिए उनको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वीक एसिड्स क्या होता है, वीक एसिड दोज काइंड ऑफ एसिड्स दैट डिसोसिएट्स पार्शियली, जो कि पार्शियली डिसोसिएट होकर H+ आयंस देते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होता है इसीलिए वो वीक एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड्स के एग्जांपल है जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं। कार्बोनिक एसिड ये भी एक वीक एसिड है। ठीक है, फिर आते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज बेसिस व्हिच आयोनाइजेस कंप्लीटली टू फर्निश OH- आयंस कंप्लीटली। ठीक है, जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है OH- आयन को प्रोड्यूस करने के लिए उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। फिर आते हैं वीक बेसिस के ऊपर। वीक बेसिस आर द बेसिस दैट दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड, यानी कि जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं OH- आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए उनको हम वीक बेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है कि अगर पार्शियली डिसोसिएट होके H+ आयन देता है तो वो वीक एसिड्स होते हैं, अगर पार्शियली आयोनाइज होके OH- देते हैं तो उनको हम वीक बेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वीक बेसिस के एग्जांपल सपोज हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको बोला जाता है, उसका अनदर नेम है, जो कि एंटासिड के हिसाब से यूज होता है। एंटासिड्स आर द सब्सटेंसेस जो कि हमारे एसिडिटी को ठीक करने, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मेडिसिन से। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड गया, वीक एसिड गया, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस गए। फिर आते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर स्मेल एंड कलर्स इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे चीजें जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर को दिखाने के लिए अपने स्मेल या फिर कलर को चेंज कर देते हैं, उनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें प्लांट प्रोडक्ट जैसे लाइकेन से प्रोड्यूस हुआ लिटमस हो गया, फिर टर्मरिक हो गया और वैनिला एसेंस हो गया, ये सब हो गए। फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी जो मैन मेड होता है, यानी कि जिसे हम खुद बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथालीन, ठीक है। फिर आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी जो अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में। और एग्जांपल लेते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल हो गया, फिर वैनिला एसेंस हो गया, फिर अनियन हो गया, अनियन यानी प्याज। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल क्या करता है, अगर एसिडिक मीडियम है यानी कि एसिड सब्सटेंस में हम क्लोव ऑयल को डालते हैं तो वो अपना स्मेल जैसे पहले था वैसे ही नॉर्मल स्मेल देगा, यानी जैसे क्लोव ऑयल स्मेल करता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में उसको डुबाएंगे या फिर रिएक्ट करवाएंगे तो वो जो क्लोव ऑयल का है स्मेल है वो लूज हो जाएगा, यानी क्लोव ऑयल स्मेललेस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म देता हमें, सॉल्ट और वाटर देता है। सिमिलरली अगर बेस के साथ हम मेटल्स को रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देता है, वो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल बाइकार्बोनेट्स एंड मेटल कार्बोनेट्स। अगर एसिड को किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या हमें देता है, सॉल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर रिलीज करता है, ठीक है। पर सिमिलर अगर हम मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है। फिर हम देखे थे कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस एंड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लिबरेट होते हैं तो उनके लिए टेस्ट क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने के लिए हम एक बर्निंग कैंडल अगर उसके पास रहता है तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड से बर्न हो रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टेस्ट कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या करते हैं हम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हम गैस अगर पास करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि दैट टर्न्स द सब्सटेंस इनटू मिल्की। अगर सब्सटेंस मिल्की बन जाता है तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मिल्की बनता है, मिल्की फील करवाता है तो वो होता है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर हम क्या पढ़े यहाँ पे, फिर हमने पढ़ा कि पीएच। पीएच क्या था, पीएच एक स्केल था। पीएच इज ए स्केल दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। और ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज होता है उसको बोलते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल में जो पी वर्ड है दैट इज, पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज का एक जर्मन वर्ड है दैट मीन्स पावर, ठीक है। तो फिर पढ़ा था हमने एवरीडे लाइफ, पीएच इन एवरीडे लाइफ। अगर रेन वाटर का वैल्यू पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम जाता है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हमारा माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से लेस हो जाता है यानी कि कम घट जाता है तो वहाँ पे टूथ डिके यानी दांत खराब होने लगते हैं। फिर हमारा पेट का जो पीएच वैल्यू है वो 1.5 से लेकर 3.0 तक है, ठीक है, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। फिर हमने देखा ये था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में क्या पढ़ा कि इंपोर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा और इनके यूजेस और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच एसिड रिएक्ट विद द बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड इंपोर्टेंट सॉल्ट्स और उनके यूजेस के बारे में। तो पहला जो हमारा इंपोर्टेंट सॉल्ट है दैट इज कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। उसका केमिकल नेम है केमिकल फॉर्मूला है NaCl। और यूजेस से यूज्ड इन कॉमन सॉल्ट, यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट और इन फूड एंड प्रिजर्वेटिव के हिसाब से यूज करते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है, HCl plus NaOH gives rise to H2O and NaCl, ठीक है। फिर हमने देखा कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट CaCO3, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट था, सॉरी सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने देखा कि बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, यानी जब NaCl plus H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया जब हम करते हैं तो वो हमारा फॉर्म होता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा फॉर्म होता है, यूज्ड एज अ इंग्रेडिएंट इन एंटासिड और कई तरह के यूजेस है, आप NCERT से देख लीजिए, ठीक है। फिर हमने देखा था कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला है CaOCl2। जब इस सिलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम क्लोरीन गैस को ट्रीट करते हैं तभी ये फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है।
ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो है ये हमारे डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड यूज एज ब्लीचिंग इन लिनन एंड कॉटन इंडस्ट्री यूज, ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, फिर हम लास्ट के तो जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा पढ़ लिया। फिर हम देखते हैं कि सॉरी फिर हमारा लास्ट जो सॉल्ट है दैट इज आवर जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होता है, इससे पहले हम जिप्सम पढ़ते हैं। तो जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या करता है, 3/2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देता है और ये कंपाउंड एक फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका यूजेस क्या है, डॉक्टर यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। हम जो बोलते हैं ना कि हमारा फ्रैक्चर, हम कोई हाथ या पैर टूट जाता है तो उसको बोलते हैं प्लास्टर कर दो, तो उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करके डॉक्टर इसको प्लास्टर करते रहते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट यूज है कि इट इज यूज्ड इन टॉयज, मेकिंग ऑफ टॉयज एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स। और अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को के साथ अगर 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टल्स को फिर से ऐड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये फिर से हमें जिप्सम दे देगा। तो यहाँ पे हो गया टॉपिक ओवर। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।